समाज में विश्वास निर्माण पर मीडिया और प्रशासन की भूमिका पर हुआ मंथन। ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब द्वारा आयोजित संगोष्ठी में समाज में विश्वास निर्माण, मीडिया एवं प्रशासन की भूमिका विषय पर गहन मंथन हुआ। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीओ सुमित यादव, डीसीपी साद मियां खान, वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह और विनोद अग्निहोत्री सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा, पत्रकार समाज के सुपरमैन हैं। तथ्यों की जांच के बाद ही करें खबरें प्रकाशित। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीओ सुमित यादव ने कहा कि प्रशासन और मीडिया के सहयोग से ही पारदर्शिता और विश्वास का निर्माण संभव है। वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारिता में निष्पक्षता, सत्य और जिम्मेदारी पर जोर दिया। ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदेश भाटी ने कहा कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य मीडिया, प्रशासन और समाज के बीच आपसी विश्वास और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना है। ये 75 जिंदा कैसे 85 हो गए? तो पत्रकारिता की ये चीज है। आप विनोद जी का मानना था कि जितने घायल होते हैं आधा घायल को जोड़ लो और जितने मरे हैं सुबह तक आपकी फिगर सही हो जाएगी। खान जी का भी स्वागत करें। सर, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच एकत्रित हुए हैं इस संगोष्ठी में। आप इसके बाद करें सर, हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप हमारे बीच इस संगोष्ठी में हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर हैं। अमित भाई ना दिख रहे हैं। अमित भाई तालियों की गड़गड़ाहट। एनुअल प्रोग्राम के तहत इस संगोष्ठी के आयोजन के अवसर पर गोटिया कॉलेज के ऑडिटोरियम में उपस्थित मंचासीन हम सभी के परिचित रहे और मेरी समझ में यूपी के सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों में जोड़े जाने वाले श्री राम कृपाल जी, मंचासीन एसीओ सुमित जी, डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद जी, ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब के अंतर्गत आने वाले यहाँ मौजूद सभी पत्रकार बंधुओं और मास कम्युनिकेशन के सभी छात्रों। आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर विषय है, बड़ी लंबी बहस करने वाला विषय है। समाज में अगर विश्वास को बनाए रखना हो, समाज में अगर विश्वास और ट्रस्ट फैक्टर को संचालित करते रहना हो तो इसमें बड़ी लंबी लंबी जिम्मेदारियां अनुस्यूत रहती हैं। दुर्भाग्यवश आज के इस युग में, जिसको हम लोग वर्तमान में 2025 में जेन जी के युग के तौर पर देख रहे हैं, ट्रस्ट फैक्टर जो है वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर परोसे जाने वाली फैक्ट्री के अधीन संचालित होने वाला एक बहुत रुडिमेंट्री सा, क्षणभंगुर सा, जनरल मास मेमोरी में संभवतः 15 मिनट 20 मिनट रहने वाला एक फैक्टर बनकर रह गया है। आज की इस दुनिया में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और जो जो लिख दे उसको भगवद गीता का वाच्य मान लिया जाता है। आज के इस युग में किसी भी एक छोटे से फैक्ट को उठाकर और उस पर लंबी चौड़ी अगर एक स्टोरी बनाकर परोस दिया जाए तो दुर्भाग्यवश शासन प्रशासन में कॉमन मैन, आम पब्लिक और खासकर 18 to 25 इयर्स के एज ग्रुप के जो हमारे नौजवान साथी हैं
उनका इतना अविश्वास बढ़ गया है कि उन्हें लगता है कि ये जो भी परोसा जा रहा है वो सत्य है और सत्य के अलावा कुछ नहीं है। दिस इज आवर फेलियर, आई एडमिट वेरी फ्रैंकली, ये हमारा फेलियर है। क्यों? क्योंकि पुलिस और प्रशासन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है जिसकी बुनियाद न्यूट्रलिटी और अनोनिमिटी पर टिकी हुई है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपने काम का प्रचार नहीं करेंगे, हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम सबके लिए बहुत ट्रांसपेरेंट होकर काम करेंगे, बट ह्यूमन फ्रेजिलिटी इज लॉ ऑफ नेचर। इंसान के दिमाग को पढ़ पाना इतना आसान होता तो इतने सारे पुराणों, ग्रंथों और वाक्यों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंसान की फितरत को अगर पढ़ पाना इतना आसान होता तो हम लोगों को ट्रस्ट फैक्टर को संगोष्ठी करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। What I mean to say is that there is a human element of decay and deterioration which persists in every organization, whether it is journalism, whether it is police, whether it is administration. और हम किसी व्यक्ति की फेलिटी को अगर सिस्टम की फेलिटी मानने की भूल कर बैठते हैं तो फिर ये सिस्टम हमारे लिए अग्राह्य हो जाता है। आज की जिंदगी की जो समस्या है वो यही है कि उसने अपने अलावा और अपने टुटराती के बबल के अलावा समूचे सिस्टम को अग्राह्य मान लिया। अगर कोई व्हाट्सएप का मैसेज आता है कि साहब ये ब्यूरोक्रेसी, ये सरकार, ये शासन, ये प्रशासन निकम्मा है, करप्ट है, इसमें इतने सारे दुर्गुण हैं, इसने ये जो भी किया है इसके पीछे 50 मिलियन माइल्स की जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होगी, तो हम मान के चलते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात कर रहा है। हम मान के चलते हैं कि इसने जो भी फैक्ट्स दिए हैं वो बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी भी सिस्टम की क्रिटिसिज्म करना सबसे अच्छा काम होता है और क्रिटिसिज्म में हमेशा दोष देखना चाहिए। बात सही थी, जो स्टैंडिंग प्रिंसिपल है वो बहुत अच्छा है। अगर पत्रकार हमारे सिस्टम का दोष देखता है और हमें एक दिशा दिखाता है कि हमको इस सिस्टम में इस दोष का सुधार करके आगे बढ़ने की जरूरत है, तो बहुत अच्छा कोऑपरेटिव मॉडल रहता है। लेकिन अगर सो कॉल्ड सूडो जर्नलिज्म के अधीन, सो कॉल्ड मास मीडिया जर्नलिज्म के अधीन, जिसकी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी तक कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनी है, कोई उसके रेगुलेशंस का दायित्व निर्धारण नहीं हुआ है, वो किसके अधीन, किस, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेजिलियंस ऑफ इंडियन पीपल एंड द इंडियन सेटअप। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हमारे भारत में समाज में जो विभिन्न आयाम हैं जिसमें हम पत्रकारिता को चौथा स्तंभ मानते हैं, एंड इट इज इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक सेटअप, वो इतना गहरी जड़ों वाला वट वृक्ष है जिसे उखाड़ फेंकना बहुत आसान नहीं है। तो जब आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आए कि ऐसा 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 हुआ है, तो थोड़ा सा प्लीज आई विल जस्ट आस्क यू काइंडली अप्लाई योर माइंड। भगवान ने हमें इतना अच्छा इंसान बना के भेजा है और उसके अंदर इतना वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ब्रेन दे के भेजा है। इट इज मेंट टू बी यूज्ड। इफ द ब्रेन stays idle for a long time, it becomes redundant. हमारे शरीर पर कहीं भी चर्बी जमा हो जाए, ब्रेन पर चर्बी नहीं जमा होनी चाहिए। Now I will talk with respect to the Gautam Buddha Nagar scenario, because this is very important and why we are standing here. मैंने पहले कहा था कि अगर आज आपके सिस्टम में आपका विश्वास थोड़ा सा डिगमगाता है और आपको लगता है कि हाँ इस सिस्टम की जो बुराई है वो बुराई बहुत सही है, उसका रीजन क्या है कि हम आपका 100% विश्वास जीतने में नाकाबिल रहे हैं। मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि इसकी जो सो कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रहा है वो एक तरह का कनाइवेंस है जो पब्लिक में पुलिस की तरफ से भी हुआ और जर्नलिज्म की तरफ से भी हुआ। लेकिन अफसोस क्या होता है
कि जब पुलिस सिस्टम में भी कुछ करप्ट एलिमेंट आगे आके हावी हो जाते हैं तो जो अच्छे जेंटलमैनली पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो पीछे सरक जाते हैं। उनको लगता है कि थोड़ा सा ओवरसी कर देने से, अनदेखा कर देने से अगर काम चलता हो तो काम चलाना चाहिए। जो हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम से आंदोलन से जुड़े हुए और आज तक विभिन्न प्रकार की सरकारों को देखते हुए और उनके खिलाफ लिखते हुए जो हमारे वरिष्ठ आदरणीय पत्रकार बंधु रहे हैं, उन्होंने भी जब ये गंदगी देखी तो वो भी सोचते हैं कि इस कचरों में पड़ने की जरूरत नहीं है, इसको अनदेखा कर देते हैं, थोड़ा बैकसीट ले लेते हैं। ये दोनों ही परिस्थितियां सही नहीं है। अगर हम अफसर बनकर आए हैं, हम अपने पहले दिन एज एन ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति एक ओथ लेते हैं। और मेरा मानना है कि मास कम्युनिकेशन के बच्चे भी जब फील्ड में जाते हैं तो उनके अंदर एक सत्य को खोजने की आग जरूर रहती होगी, तभी वो उस फील्ड में जाते हैं, वरना आप कोई और भी कोर्स ले सकते हैं। यू नो हाउ हार्ड इट इज टू बी अ फुल टाइम जर्नलिस्ट, यू नो हाउ हार्ड इट इज टू बी अ फुल टाइम पुलिस ऑफिसर। फिर भी हम सड़क पर खड़े होकर और मशक्कत करते हुए, धूप पसीना पोंछते हुए और उस मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे और आपके दोनों के अंदर कोई आग होती है जो आग हमें चुपचाप बैठने नहीं देती है। आज इस मंच के माध्यम से मेरा आपसे यही आह्वान रहेगा, सभी पत्रकार बंधुओं से भी रहेगा, कोई अगर आपको गंदगी दिखती हो चुप मत बैठिए। अगर आपका जमीर आपको चुप बैठने देता है तो जमीर को थोड़ी सी धार देने की जरूरत है। यही मैं पुलिस वालों से भी हमेशा कहती हूं, कोई गंदगी कहीं हो और आपको लगता हो कि यह गंदगी साफ करने के लिए आप सक्षम नहीं हैं, तो अपनी तलवारों को अंदर मत डालो। तलवारें जिस दिन मैदान में सो जाती हैं, तलवारों की धार कुंद हो जाती है, राष्ट्र के प्रति किसी काम की वो तलवारें नहीं रह जाती हैं। इसलिए जब हमने ज्वाइन किया था, जब हम आपकी उम्र में थे, तो एवरीवन यूज्ड टू टेल मी कि ये गवर्नमेंट जो सेटअप है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, बहुत करप्ट है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, तुम एक दिन नहीं चल पाओगी, इस सिस्टम को खराब है, इसमें सिस्टम से लड़ना बेकार है और आपको कोई भी काम करने की फ्रीडम नहीं है, तुम इसी में गुम हो जाओगी। आई वॉज कंसिडर्ड टू बी अ फायर ब्रांड। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, नो मैटर वेयर आई हैव बीन पोस्टेड, और प्रदेश के प्रत्येक हिस्सों में लगातार 25 साल की सेवा देते होने के बाद आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन, दिस सिस्टम इज वेरी गुड। यह सिस्टम आपको कुछ अच्छा काम करने से रोक ही नहीं सकता। यह सिस्टम आपको मेहनत करके और परिणाम सामने लाने से रोक ही नहीं सकता। इस सिस्टम की जड़ें इतनी गहरी हैं कि किसी छोटा सा करप्शन का कीड़ा उस जड़ को चाट ही नहीं सकता, बशर्ते आप में वो काम करने का दम हो। इफ यू हैव दैट इनर विल टू सर्वाइव एंड फाइट बैक, नथिंग कैन स्टॉप यू। मैं जहां भी रही वहां पे बहुत सारे मिस्टेक्स रहे, बहुत सारी चीजें रही, लेकिन मेरा नजरिया बहुत अच्छा है। मैं उतना ही लड़ती हूं जितना मुझे मालूम है कि समाज के लिए ये जरूरी है और समाज की इस गंदगी को साफ करना जरूरी है। मैं भीष्म पितामह नहीं कि मैं पूरा महाभारत का भार अपने भार को ले लूं, फिर मेरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। इफ आई गेट एंटैंगल्ड विद सो मेनी इश्यूज, मैं आज चाहूं कि मैं बाल विवाह रोक दूं, मैं आज चाहूं कि औरत के प्रति अत्याचार को रोक दूं, मैं आज चाहूं कि सड़क पर हो रही सारी चीजों को रोक दूं, ह्यूमन फ्रेलिटी है। क्राइम इज बॉर्न आउट ऑफ वीकनेस ऑफ ह्यूमन माइंड, सोशल स्टिग्मा है। क्राइम कोई साइंटिफिक इक्वेशन नहीं है कि हमने एक एसिड में एक बेस मिलाया और ब्राम एक सॉल्ट बन गया। नो, इट्स नॉट दैट वे। क्राइम इज एसेंशियली द फैलेसी ऑफ द फेलियर ऑफ ह्यूमन माइंड। तो अगर मैं ये चाहूं कि आज मैं जीरो क्राइम ला दूंगी, it's impossible. But what I can do is that whatever comes to my knowledge and whatever I am seeing, I'll fight it out and put it down, और इसको मिनिमम से मिनिमम लाने में जो एक जनता का भरोसा है उसको जीतने के लिए करना आवश्यक है उतना करेंगे। This is the important, trust factor is important. If you have the trust of public with you, no matter how much you face
आप कितनी भी बुरी सी बुरी चीजें झेल लीजिए, ये जनता है जो आपको जिलाए रखती है। ये जनता है जो आपको अच्छा काम करने के लिए सपोर्ट भी देती है। आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, जितनी भी हमने लड़ाइयां लड़ी हैं जनता और जन सहयोग की सहायता से लड़ी है। जितने भी हमने अच्छे काम किए हैं जन सहयोग से ही किए हैं। इसलिए मुझे इस सिस्टम से एक पैसे की भी शिकायत नहीं है। हम अपने ईमान के रक्षक हो सकते हैं। हम अपनी जमीर को सुरक्षित रखकर और उसकी अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं। हम सामने आपके बैठे की जमीर की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते। मेरा जमीर ऐसा होना चाहिए, मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि रात में जब सोऊं या अपने माँ बाप भगवान के सामने जाऊं तो मुझे नजर नीची ना करनी पड़े। अगर आपका गाइडिंग प्रिंसिपल इतना सा है तो आप यकीन मानिए आपकी फाइट चाहे जितनी भी लॉन्ग हो, यू विल रीच द पिनाकल ऑफ योर प्रोफेशन। गौतम बुद्ध नगर के जनपद के पत्रकार बंधुओं ने यह करके दिखाया है। आपने भी बहुत झंझावत झेले हैं, आपने भी बहुत सारे संघर्ष किए हैं। हो सकता है कुछ महीनों कुछ सालों के लिए आप बैकफुट पर गए हों, बट आज आप वाइब्रेंट हैं और लोग समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच। लोग समझ रहे हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया है। आखिर लोगों में आपने एक विश्वास का दीपक जलाया है और उसको आगे बढ़ाया है। आपके किसी क्रिटिसिज्म को किसी विभाग ने, किसी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ने कभी बुरा नहीं माना है। क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। क्रिटिसिज्म, एक्सेप्टेड क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन। मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि अपने इस सत्य की लड़ाई की लौ को जलाए रखिए। छोटे मोटे लोगों के आगे आ जाने से और आपके ऑर्गेनाइजेशन का फायदा उठाकर अपना जिसको कहते हैं अंतर्निहित स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को मत यूज होने दीजिए। इसीलिए पुलिस विभाग की इस गंदगी को हमने काटा है, बड़े लंबे संघर्ष के बाद काटा है। आसान नहीं है। मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध नगर की जो पोस्टिंग है वो सबसे खराब पोस्टिंग है। मैं यहाँ पर सभी पत्रकार बंधुओं को सुपरमैन मानती हूँ और इसीलिए आज आपके इस आयोजन में आकर खड़े होकर आनंद का अनुभव कर रही हूँ। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, मेरा मानना है कि जर्नलिज्म के ये बच्चे भविष्य के हमारे सुपरमैन हैं। प्लीज रिमेंबर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट अप्लाई टू एनी शॉर्टकट। और गलत बयानी तो बिल्कुल मत करिएगा। आपकी इमेज आपको सारी जिंदगी आगे बढ़ाती है। आज अगर हम घर में सो भी जाएं तो भी लोग कहेंगे कि लक्ष्मी सिंह बहुत टफ है, क्योंकि उसने देखा है कि ये धूप, जाड़ा, बरसात सभी में लाठी बरसा लेती है, सभी में गोली चला देती है। बट आफ्टर अ टाइम यू वर्क, देन यू कैन नॉट रेस्ट। वर्कहॉलिज्म जो है आपके ब्लड में इनग्रेन्ड हो जाता है। वर्कहॉलिज्म के कल्चर को आप आत्मसात कर लेते हैं, तो वो जो एक अच्छा करने की भूख होती है, वो जो कीड़ा होता है, वो आपको सोने नहीं देता है। अगर हम आज चाहें भी तो 24 घंटे घर में बैठना पड़े। I have to work. So this is the thumb rule of good journalism, and this is the thumb rule of creating mass trust in all the organization. Keep working and keep working good. छोटा छोटा अच्छा रोज करिए, वो अपने आप बड़ा होता चला जाएगा। Thank you for listening to me patiently, and I hope I have been able to. मेरे शहर के सभी अतिथियों, पत्रकार साथियों और पत्रकारिता के छात्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हम लोग भी सीखेंगे, हमारे सारे वरिष्ठ हैं, और कुछ नया सीख के, खासकर छात्र हम यहाँ से जाएंगे और मेरे सब पत्रकार साथी भी हम कुछ ना कुछ यहाँ से सीखते जाएंगे। आज की संगोष्ठी का विषय है समाज में विश्वास का निर्माण, मीडिया और प्रशासन की भूमिका। आपने अपने आप में एक अत्यंत ही प्रासंगिक है। विश्वास ही वह धागा है जो समाज को जोड़े रखता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, पत्रकारिता का उद्देश्य
केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज के नैतिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि जब मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाता है और प्रशासन अपने दायित्व को ईमानदारी से पूरा करता है, तभी समाज में विश्वास की नींव मजबूत होती है। विश्वास किसी भी लोकतंत्र की आत्मा है। यदि जनता, मीडिया और प्रशासन किसी पर भी भरोसा खो देती है तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम उस विश्वास को बनाए रखें जो समाज और व्यवस्था को एक सूत्र में बांधते हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि लोकतंत्र केवल संस्थाओं से नहीं चलता, वह लोगों के आपसी विश्वास और संवाद से जीवित रहता है।